मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर भाजपा में लगातार मंथन का दौर जारी है। संसद भवन परिसर के बाल योगी सभागार में भाजपा की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे। वहीं बुधवार को अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी ने चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए और जिसके साथ दुखद घटनाएं घटी उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। 3 राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी बीजेपी का बल बहुत बढ़ चुका है। 3 राज्यों में हमारी सरकार चुनी जा चुकी है और वहां पर हमारी सरकार बनाई जा रही है। वहीं पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएं और विकसित भारत यात्रा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक की है। तीन राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड along with Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh, where we have won with a comfortable margin. But whereas at the same time, Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना और मिजोरम में भी हमारा बल वृद्धि हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुआ है और 3 राज्यों में हमने सरकार हमारे लोगों ने चुन चुका है और सरकार बनाया जा रहा है। तो संसदीय दल की बैठक हुई, बीजेपी की तरफ से संसदीय दल की बैठक की गई जिसमें मंथन किया गया कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश में आखिर कौन मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर तमाम तरह के मंथन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे। और ऐसे में देखिए, इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही कि सभी सांसद जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, वहाँ पर काम करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको देखें। दूसरी चीज़ ये कि जो विकसित भारत यात्रा संकल्प से उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। बीजेपी खुश है, लबरेज है, क्योंकि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से आई है। ऐसे में बीजेपी का जो उत्साह है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। और देखिए, इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है कि चाहे मिजोरम हो चाहे तेलंगाना हो, और तेलंगाना में वोट परसेंटेज जो है बीजेपी का बढ़ा है। मतलब कहीं ना कहीं साउथ में भी बीजेपी एक अपनी अच्छी पकड़, एक अच्छी जो है पैठ बनाने में लगी है, जिसमें वो कामयाब भी हो रही है, कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रही है। तो ऐसे में कई सवाल है। अब ऐसे में सवाल ये है, अगर हम उस पर जाएं, कि बीजेपी अब एक बार फिर से चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी अब 2024 को लेकर अब चुनावी मोड में आ गई। ये संसदीय दल की बैठक भले ही सीएम चेहरे को लेकर हो 3 राज्यों में, लेकिन कहा जा रहा है कि 2024 की रणनीति भी यहाँ पर बनी है, तय की गई है। कई जो मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी मौजूद थे यहाँ पर। तो ऐसे में बहुत सारी रणनीति पर भी काम होगा, इसको भी लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक जो बूस्टर मिल गया है बीजेपी को, एक बूस्टर सा मिल गया है 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से आने पर, बूस्टर सा मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक तस्वीर तो ये है, एक दूसरी तस्वीर की बात कर ले तो इंडी गठबंधन की बात कर ले तो इंडी गठबंधन में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वहाँ पर भी रार की खबरें आ रही हैं लगातार। तो इंडी गठबंधन में अभी सब कुछ सही नहीं है। ऐसे में बीजेपी अपनी पार्टी को और अपने संगठन को मजबूत करने पर में जुटी हुई है और ख़ासकर एनडीए को भी काफ़ी मजबूत करने में जुटी हुई है। और एक चीज़ जो देखी गई पूरे चुनाव के दौरान, वो देखा गया इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जो एक चीज़ देखी गई कि एनडीए गठबंधन बड़ा अनुशासित होकर चुनाव लड़ा, वहीं अनुशासनहीन दिखा इंडी गठबंधन, जिसके कारण एक काफ़ी जो है बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा।
तो हमारे साथ हमारे सभी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है, राजेंद्र सागर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, आर.के. पाठक जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र सागर जी आपका ही रुख कर लेते हैं। राजेंद्र भाई, 3 राज्यों में करारी शिकस्त, अब संसदीय दल की बैठक बीजेपी की हुई है और कहा जा रहा है इस बैठक में बड़ी सारी रणनीति तय हुई, सीएम चेहरे को लेकर भी बातें हुई। तो ऐसे में किस तरह से आप संसदीय दल की बैठक को देख रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं बीजेपी एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव के लिए वो मैदान में रणनीति बनाना शुरू कर देती है और मैदान में उतर जाती है। मनीष जी, आपका कहना ठीक है कि बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की रणनीति बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके पास कोई और काम तो है नहीं। न देश को देखना है, न देश की जनता को देखना है, न देश के विकास से कोई मतलब है, तो वो चुनावी मोड पर ही रहती है हमेशा। इसलिए एक दूसरे को तीसरे चुनाव में रहे, उसके अलावा वो कुछ सोचते नहीं है ना। और जहां तक उनके संसदीय दल की बैठक की बात है, तो पहले सीएम का चेहरा तय कर लें, उसके बाद आगे की रणनीति बनाए वो। और पहले उनके सीएम चेहरे तय नहीं हो पा रहा है कि क्या होगा, और इस बीच देखते हैं कहाँ करवट लेती है राजनीति देश की, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, और जो इस समय चलाया जा रहा है ना, ये मैजिक इसमें कुछ नहीं हुआ है, समझे। ये मैजिक कुछ नहीं हुआ है, ये केवल और केवल जो है हमारी पार्टी की भी कमियां रही हैं, जो अपने आप से ही कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इफेक्ट रही हैं, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी और सही होंगी, और 2024 में जो है जनता। राजेंद्र भाई, जब यही बात हम आपसे कह रहे थे, जब हम आपसे यही बात कह रहे थे, तब आप हमारी बात को सुन नहीं रहे थे कि कांग्रेस से लड़ रही है, गुटबाजी से लड़ रही है। तब आप लोग समझ नहीं रहे थे। मैंने ये बात कही है कई बार, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं से कही थी कि चुनाव में इसका नतीजा उलट हो जाएगा, लेकिन आप लोग उस वक्त मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, हम देखिए बहुत ही कम अंतर से जहां भी जो भी चुनाव हारे हैं अगर, तो बहुत ही कम अंतर से, और कुछ ऐसे प्रलोभन, और कांग्रेस इकल्ले चुनाव लड़ रही थी, और वहां तो सरकारी मशीनरी और पता नहीं क्या ईडी सीबीआई ने क्या क्या पूरा अमला लगा हुआ था, समझे। नहीं सर, इसमें अभी तक आप सही जा रहे थे, अभी तक सही जा रहे थे राजेंद्र भाई, लेकिन अब आप ट्रैक मोड़ रहे हैं। चीजें और लगी अमला तो कौन लगा हुआ था? सुनिए, कोई मैजिक नहीं था। तो मेरी बात तो सुनिए राजेंद्र भाई, अब बात तो सुनिए। आप विपक्षी दलों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, और उनके यहाँ जो भी हो रहा था उसको सबको दबाया जा रहा था उस समय। तो बहुत सारी चीजें हैं, और जो रेवड़ियां बटी हैं इस चुनाव में, वो सब पूरी जनता जानती है मध्य प्रदेश की। आप लोग रेवड़ी नहीं बांट पाए, किस तरीके से आप रेवड़ी नहीं बांट पाए। अरे जो सत्ता में है, जिसकी सत्ता में है, तो रेवड़ियां उसने बांटी। अब सुनिए ना राजेंद्र भाई, और राजस्थान में सुनिए ना, दिया है, और वो अभी आने वाले समय में जनता सब बता देगी कि जो है नहीं, फिर वही होता है, फिर मुंह की खाते। राजेंद्र भाई सुनिए ना, घेरा गया है। अरे सुनिए ना राजेंद्र भाई, राजस्थान में ये देखिए मनीष जी, ये समय बताएगा कौन मुंह की खाता है और कौन नहीं खाता है। आप खुश हो लें, जश्न मना लें, समझे। 3-4 महीने खूब जश्न मना लें, और साथ में जो है मैंने देखा तथाकथित चैनल वाले भी खूब नाच गा रहे हैं। तो ये कौन सी चीजें हैं, मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश कहाँ जा रहा है और कहाँ चल रहा है। ठीक है, और किन लेकिन चीजों पे राजेंद्र भाई चल रहा है, सुनिए ना, किसके लिए सोच रहा है। अब सुनिए ना राजेंद्र भाई, अब आप चैनल वालों को घेरिए, अब चाहे जिसको घेरिए, हार होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर राजस्थान में सरकार, हार को तो हमने स्वीकार किया है, सुनिए ना, हम हार को स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग अभी भी घमंड में हैं, आप लोग अभी भी घमंड में हैं। अभी आपने जो पहला वक्तव्य दिया उससे वो आप जैसे लोगों को लग रहा है, आप जैसे लोगों को लग रहा है सारी चीजों पे वर्क चल रहा है और सब चीजों का जो है समीक्षा होगी, ऐसा नहीं है। ये आपको केवल लग रहा है। नहीं, और आने वाले समय में देखिए उन सब चीजों पे काम होगा। ठीक है, उंगली तो सर उठती रहती है, कोई बात नहीं। राजेंद्र भाई एक चीज बताइए ना,
राजस्थान में अरे, आपकी मनीष- बात तो सुन मनीष लीजिए। जी, राजस्थान सुनिए ना, मनीष जी, अरे 5 राज्यों में भाषण दे लिया आप लोगों ने, अब मेरी बात तो सुन राजनीति लीजिए। को उंगली राजनीति नहीं उठेगी तो फिर राजनीति किस चीज की रह गई? नहीं, अब राजनीति पे तो हमेशा उंगली उठाना ही उठाना नहीं। है। और इस समय जो जिस तरीके का मीडिया है, वो तो जबरदस्ती उसको तो उंगली उठाना ही उठाना है। ठीक है समझे? सर, चलिए सारे काम तो सत्ता पक्ष क्या ठीक है, कर लेती मीडिया है, मीडिया ने पता आपको क्या है हरा भैया? दिया। ठीक है राजन भाई, मीडिया ने समझे? आपको हरा दिया। ठीक है, अब सुनिए ना, राजस्थान में सरकार आपकी थी, छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी थी, यहाँ कैसे हार गए? सारा अमला जमला आपका था, सब कुछ आपका था, कैसे हार गए? नहीं, आप उनसे पूछिए ना, जिनके 22 सांसद चुनाव लड़े हैं और वो इतना ढोल पीट रहे हैं, उन 22 हाँ, केवल 21 सांसदों में केवल 12 सांसद जीते, 9 सांसद कैसे हार गए उनके? हाँ। जब वो काम कर रहे हैं देश के लिए और जो है जनता के लिए, तो वो फिर जो 9 सांसद हारे हैं वो कैसे हार गए? उनसे ये सवाल पूछिए कि 21 में से 9 सांसद आपके कैसे हार गए? एक बार पूछिए तो उनसे सुनिए, कर्नाटक में एक बार पूछिए ना और उनसे। राजेंद्र भाई पूछ लेंगे, रुकिए ना। राजेंद्र भाई, कर्नाटक में आपने बीजेपी को क्लीन स्वीप नहीं किया था, वहां पर आप भी हारे थे, तो हार जीत तो है, लेकिन उसमें ही बट मीडिया को घेरना ये कहीं सही बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं। हमने तो हार को स्वीकार किया है। नहीं, आप स्वीकार, आज भी घमंड में है आप लोग। आप लोग किस घमंड में हैं? ये राहुल गांधी का चश्मा उतारेंगे, सुनिए, राहुल गांधी का चश्मा उतारेंगे तो आपको दिखेगा कि आप लोगों ने कहां गलत किया। ये समय बताएगा कि किसका चश्मा उतरना है और किसका लगना है। ठीक है, बहुत जल्दी 4 महीने 5 महीने बाद पता चल जाएगा। ठीक है। आर के पाठक जी, देखिए, संसदीय दल की बैठक हुई और ऐसे में मंत्र दिए गए, पीएम मोदी ने मंत्र दिए वहां पर सांसदों को, मंत्रियों को वहां पर मंत्र दिए कि हमें क्या करना है। फिलहाल 3 राज्यों में किसको सीएम बनाना है, इसको लेकर भी चर्चा हुई, मंथन चल रहा है। और आपको मालूम है बीजेपी बड़ी अनुशासित पार्टी है, तो बहुत सोच समझ कर काम करती है, हवा हवा में कोई काम नहीं करती है। ऐसे में आप किस तरह से संसदीय दल की बैठक को देख रहे हैं? पहला सवाल तो ये है आपसे। सबसे बड़ी मनीष जी, जो संसदीय दल का बैठक की इनका है, ये इनका अपना मुद्दा है। भाई, मुख्यमंत्री चुनना ये उनका राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, वैसे विधायक चुनते हैं, लेकिन इनका ये व्यक्तिगत पार्टी का निजी अपना मामला है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वहाँ भी उठापटक चल रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, इनमें भी किसको मुख्यमंत्री भेजा? आंतरिक विरोध है। आंतरिक विरोध होने का आप क्या सोचते हो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में शांति रहेगी? वहाँ भी विरोध है। कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के इसमें भाजपा में आए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी? हम मुख्यमंत्री बने। मेन क्या है? वहाँ मुख्यमंत्री की लड़ाई है, लेकिन इसमें आपस में अंतर क्या इनमें भी चल रहा है। लेकिन अगर मेरा आज भी कहना है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ती तो रिजल्ट अलग होते, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी से अगर मिलकर लड़ती तो वहां भी रिजल्ट अलग होते। लेकिन क्या है, कुछ लोगों की अपनी हठधर्मिता और कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सपा को वहां पर समाजवादी मध्य प्रदेश में नकारा गया। इसके कारण इन्हें नुकसान हुआ। हम जो अखिलेश यादव जी की एक नीति है, पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, जिन पे भी शोषण हो रहा है, उनके हम हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको जिताने के लिए जब तक हम सब पीडीए गठबंधन को नहीं लेके चलेंगे, तब तक हम इसे भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। जिस प्रकार से भाजपा का एक एनडीए गठबंधन है, उसी तरीके से पीडीए इंडिया गठबंधन बनके तो ही हराया जा सकता है। लेकिन उसमें सबको अपनी महत्वाकांक्षा को तथा अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रित करने के बाद ही इसे हम जीत सकते हैं। आप इसका चुनाव आप देख सकते हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रिजल्ट हुआ है। मध्य प्रदेश में हमने कहा हमें 10 सीटें देनी चाहिए, लास्ट तक फाइनल होता रहा, लास्ट में इन्होंने हमें उससे बाहर कर दिया। ऐसा नहीं होता, सबको साथ, जैसे यूपी में हम ताकतवर हैं तो वहाँ कांग्रेस कमजोर है। अगर समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमें साथ लेके चलती तो यूपी में हम साथ लेके चलते। इस तरीके से क्या होता, रिजल्ट में अलग परिवर्तन होगा। दूसरा मेरा कहना यह है कि विधानसभा चुनाव राज्य स्तर पर होते हैं, वहां पर राज्य की परिस्थितियों को देख के होते हैं, और जो राष्ट्रीय लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, राष्ट्रीय नीतियां होती हैं, राष्ट्रीय सुधार होते हैं, राष्ट्रीय नीतियों के कारण होते हैं। इनकी वहां की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में अंतर है। मैं आज भी कहता हूं, अगर इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा तो भाजपा 2024 में साफ हो जाएगी। अगर भाजपा को डर नहीं होता, भाजपा को तो ओल्ड पेंशन स्कीम तथा जो है इन्होंने एनपीए वगैरह लागू करी है, ये खा जाएगी, पूरा नुकसान होगा। हिमाचल प्रदेश आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, वहां भी इनको हार का सामना करना पड़ा। इंडिया गठबंधन ही एक इनका चारा है जिसमें हम लोग
जनता की भावनाओं को, जनता की सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नीति नहीं है। लेकिन बात करें आर के पाठक जी, आप लोग की सारी नीति तो हवा हवाई हो गई। ओल्ड पेंशन नीति देखिए कुछ नहीं काम कर पाई इस बार क्योंकि रणनीति ही चेंज हो गई थी। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी ने बड़ा मंथन किया था और ये मंथन ये था कि हम ग्रास रूट पर कैसे काम करें और हम जो निचले लेवल पर कैसे चीज़ों को और बेहतर करना है, क्योंकि कर्नाटक ने इन लोग को बहुत बड़ा सबक दिया था कर्नाटक हार के बाद। तो आप लोगों ने बड़ी कोशिश की, जातीय जनगणना की, राहुल गांधी ओबीसी की बड़ी मांग उठाने लगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सबको धत्ता बताते हुए आई कौन? बीजेपी आ गई। अब ऐसे में क्या है, अब इधर देखिए यहाँ पर तो अब जश्न का माहौल है ही, रहेगा ही। मनीष जी, दूसरा मेरा कहना यह है कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंट, इतना ही विश्वास होता भारतीय जनता पार्टी को, तो 22 सांसदों को लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता। वो अपने ही वहां के विधायकों के सहारे तथा वहां के कैंडिडेट को लड़ जाता। उसके बाद भी 22 में से कैंडिडेट हार जाते हैं आपके सांसद। मतलब कुछ तो विरोध है। आप ऐसा नहीं है, आप जैसे कह रहे हैं ओपीएस नहीं लागू करने, कर्मचारियों में रोष है। और क्या पलटता है? क्योंकि राज्य ओपीएस लागू नहीं करेगी। ओपीएस कौन लागू करेगा? केंद्र करेगा। ऐसा नहीं है, डर भाजपा को भी सता रहा है। इंडिया गठबंधन अगर सक्सेसफुल हुआ तो भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। ठीक है संजू भाई, जवाब दें। मनीष जी, देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं, उनके नेतृत्व और कुशल नेतृत्व के बल पर हम लोग चुनाव मैदान में थे। जनता ने उनकी रीति नीतियों और उनके कार्यों के ऊपर अपनी सहमति की मोहर लगाई। वहीं और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के द्वारा जो भी जनता से वायदे किए, जो भी जनता को उन्होंने गारंटियां दी, उनकी तमाम गारंटियों के ऊपर जनता ने पूर्णतः विश्वास किया और अक्षरशः जो भी उन्होंने आज तक बोला उसको पूर्ण करने का काम किया। इसी से एक विश्वास का भाव जनता के बीच जागृत हुआ है। वहीं आप विपक्ष की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तो उनके पास न तो कोई मुद्दा था, ना कोई विज़न था। वो केवल और केवल नेगेटिव राजनीति कर रहे थे। वो केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की आलोचना, उनको गलियाने का काम कर रहे थे। उनको कोई पनौती बोल रहा था, कोई अन्य भद्दे भद्दे अलंकारों से एक सुशोभित कर रहा था। तो ये इन लोगों की जो एक नफरत की सोच है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बोलती है हमने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो श्रीमान जी अपनी नफरत की दुकान का आपका शटर तो डाउन हो गया है, उसके ऊपर बोर्ड लगा लीजिए नफरत की दुकान। मोहब्बत की दुकान तो बंद हो गई है आपकी। और मोहब्बत आपके दूर से दूर तक कहीं भी ना पहले कभी थी, ना आगे कभी रहेगी। आप केवल और केवल नफरत का भाव आपके अंदर है और वो पूरी तरह परिलक्षित अभी 3 राज्यों के चुनाव में हुआ है। अभी मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यदि मध्य प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होते। श्रीमान जी, अपनी ये हसरत भी आप पूरी कर लेते तो आप समाजवादी पार्टी को 0.46% पूरे मध्य प्रदेश में मत मिला है और कांग्रेस का जो मत था वो 40% के आसपास है। यदि आप दोनों को जोड़ भी लेते तो 40 प्लस 0.46 40 संजीव जी, अगर जब चुनाव में हम जाते हैं तो अगर जब हम अपना व्यू रखते हैं, ऐसा ना अलग अलग लड़ना अलग बात है, लेकिन अगर हम एक साथ लड़ते हैं 0.46 ये आपको 44 नजर आता। कोई तो आप ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश में हमारे विधायक भी रहे। कोई नहीं, आप अपने समय पे जरूर बोलिए। मैं नहीं बोला ना आपके बीच में, अपने समय पे जरूर बोलिएगा आप। तो 40.46 और हमारा 46 पॉइंट, तो आप 46 और उसमें भी आप अंतर देखिए तो अभी भी हम 6% ऊपर में हैं। ये तो दोनों के मिलने से भी कोई
मतलब इतना बड़ा अंतर संजीव नहीं जी, मैं आने आपसे वाला पहले भी बोल रहा हूं, इतना आप बड़ा अगर अंतर ऐसा है, इतना बड़ा अगर अंतर हम नहीं अपने आने किसी वाला चीज को था। अपने प्लेटफॉर्म और पे लेके आते हैं, जिस तरह दो से चीजों को, तो उसकी बात अलग फर्क पड़ेगा। एक मिनट इधर हो जाए, फिर आते हैं आपके पास। आप अपनी बात बोल चुके कोई दिक्कत नहीं, टाइम है जरूर हमारे पास। बोलिएगा, हाँ। जरूर बोलिएगा, अपनी पूरी बात रखिए। मैंने भी आपके बीच में नहीं बोला, आप भी मत बोलिए, अपने समय पे जरूर बोलिएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस लगातार सनातन को कोसने का काम करते रहे, सनातन को नष्ट करने का बात करते रहे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, और हिंदुओं को, भगवा को जब भी इनको मौका मिला, किसी ने कोरोना से, किसी ने मलेरिया से, किसी ने टीबी से, किसी ने एड्स से, और एक से बढ़कर एक होड़ सी मची हुई थी कि कौन सनातन को कोसने में सबसे नंबर 1 पर आएगा। तो मैं सोचता हूँ शायद एक प्रतियोगिता चल रही थी आपके यहाँ, और इसका भी बहुत बड़ा एक नुकसान कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष को झेलना पड़ा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में क्योंकि एक बड़ा फैक्टर था, हमने वहाँ पर विकास किया, हमने वहाँ पर जितनी भी योजनाएं थी उनको साकार करने का काम किया। जो जनता के साथ हमने वायदे किए थे, 18 साल की हमारी वहाँ पर सरकार चली, और 18 साल की सरकार के बाद भी इनकन्वेंसी फैक्टर 00 था। तो ये एक बड़ी बात है कि ठीक है राजेंद्र सागर जी, ठीक है, बड़ी बात है। और सर एक मिनट, 10 सेकंड, ठीक है, जल्दी। और जिस तरह से माननीय मोदी जी के ऊपर पूरे देश ने अपना विश्वास व्यक्त किया, तो मैं सोचता हूँ अभी ये जो लोकसभा का हमारा एक सेमीफाइनल था, और फाइनल में क्या तस्वीर बनने जा रही है, राजेंद्र भाई, इसका सहज अंदाजा लगाया। पीएम मोदी के आगे सभी चेहरे धाराशाही हो गए। पीएम मोदी के आगे सभी चेहरे धाराशाही हैं, कोई चेहरा आपको मिल ही नहीं रहा किसको लड़ा दे, खासकर कांग्रेस में उनके मुकाबले कोई चेहरा ही नहीं है। मनीष जी, ये समय बताएगा कि किसके सामने कौन सा चेहरा है। और अभी कौन सा समय नहीं बता रहा था क्या? अभी क्या चल रहा था? अभी क्या चल रहा था? पहले सुन लीजिए। वोट प्रतिशत में हम अब भी ज्यादा है, और 10 लाख वोट हमें ज्यादा मिले हैं। सारा अगर वोटिंग का वो देखा जाए, तो ये जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। आप इतने उतावले मत होइए, अभी समय का इंतजार कीजिए, समझे? कोई मैजिक नहीं चला है। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में सिलेंडर कितने का बिक रहा है? आप वहां कह रहे हैं 450 का सिलेंडर देंगे, उत्तर प्रदेश में 1100 का सिलेंडर आप बेच रहे हैं। अरे ये सरदर्दी जो है, हम ये कह रहे हैं, यही सब चीजें आप लोग भुना नहीं पाए थे क्या? ये चीजें आप भुना नहीं पाए थे चुनाव में? तो आपकी सरकार है। अभी आप कर्नाटक जीते थे, सुनिए ना, कर्नाटक जीते, इतना उत्साहित थे कि राहुल गांधी की पदयात्रा क्या क्या कमाल कर गई, कर्नाटक जिता दिया, तमाम तरह की बातें कह रहे थे आप। अरे आज भी तेलंगाना जीते, और बहुत बड़े अंतर से जीते हैं, जहां लोगों को समझ में आ गया कि तेलंगाना में बीजेपी वैसे भी थी ही नहीं, बीजेपी थी ही नहीं, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया। ये भी देखिए मनीष जी, हम तो 8 गुनी हमने प्रगति करी है, 1 से 8 पर हम पहुंच गए। और जहां आप कर्नाटका की बात कर रहे हैं, कर्नाटका में आज भी हमारा वोट परसेंटेज पूरी तरह से स्थिर है, पूरी तरह स्थिर है। और जहां एक मिनट सर, जहां आप हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल का पैटर्न ये हुआ करता था, ये जो विपक्ष होता था, जिसका 5 साल राज होता था, अगली बार उसको 0 कर देते थे। वहां केवल और केवल 0.56% का अंतर आया है। अरे इन्हीं को बुला के डिबेट खत्म कर लिया। बोलिए ना। आप जब आप बोलने नहीं देंगे, आप अपनी बात कहते हैं, उसके बाद हल्ला काटना शुरू कर देते हैं। कोई भी जब सही बात आती है तो आप उसे दूसरी तरफ मोड़ना शुरू कर देते हैं। अरे पहले सुन तो लीजिए, है? जहां आदमी विकास चाहता है, अपने बच्चों का भविष्य चाहता है, वहां आपको देखने को मिल रहा है कि परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। और जब पूरा देश एक साथ परिवर्तन हो गया ना, देश लड़ रहा होगा, जब लोकसभा चुनाव होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि देश क्या चाहता है। कर्मचारी को आपने अलग परेशान कर रखा है, ओपीएस उसका बंद करके, है? और महिलाएं अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है, पूरा देश परेशान है। लेकिन आपने जो हिंदी पट्टी राज्यों में जो फैक्टर चलाया, समझे, वो सब में चलने वाला नहीं है। और आने वाले लोकसभा में बता देगा, ये देश की जनता बता देगी कि उनको विकास चाहिए या किसी का चेहरा चाहिए। अब
चेहरे पे नहीं रह गया है। लोगों को साथ में विकास भी चाहिए। तेलंगाना ने जो है ये सिद्ध कर दिया। आप कहाँ हैं, समझे? हो गया जिन्हें सर। बच्चों अब का ये भविष्य चाहिए बताइए, और सुनिए ना, तेलंगाना में आपने कौन सा विकास किया था, जरा जवाब देंगे? एक मिनट यहाँ पर ये है, तेलंगाना की तो इतना गुणगान गा रहे हैं सर, छत्तीसगढ़ हाथ से निकल गया, राजस्थान हाथ से निकल गया। कहाँ गए? वहां विकास नहीं दे रहे थे, वहां विकास नहीं कर रहे थे क्या हम लोग? नहीं, विकास कर रहा है, लोगों को नहीं समझ में आया। भाई पहले की तो सरकारें बदलती रही है। मतलब आप मानते हैं कि विकास नहीं कर पा रहे थे वहां पे? नहीं, क्यों विकास क्यों नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। हो सकता है उन्हें लगा हो कि इससे ज्यादा मिल जाएगा। अभी पता चल जाएगा आगे आने वाले समय में कि कितना, जिसने जो वादे किए हैं अभी आपने किस तरीके से जो है क्या क्या स्कीमें चला के जो है आपने, और कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है, ये जो ओबीसी चिल्ला रहे थे, सुनिए ना, ओबीसी चिल्ला रहे थे, राहुल गांधी जातीय जनगणना चिल्ला रहे थे, राहुल गांधी हर एक मंच से ओबीसी बताइए 3 या 5% लोग ओबीसी को चला रहे हैं, बजट दे रहे हैं सिर्फ। उसके बाद जातीय जनगणना की बात कर रहे थे सर, सब धाराशाही कर दिया, सब धाराशाही हो गया। मतलब इसको समझ रहे हैं आप? ये सेंट्रल का काम है। ये सुनिए, ये अरे राजेंद्र भाई सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए, सेंट्रल में बैकवर्ड लेके आएगा, सुन तो लीजिए महाराज, चिंता कर रहे हैं। सुनिए ना, यानी कि आप गलत जगह गलत मुद्दों को उठा रहे थे, ये मान लीजिए, गलत जगह गलत मुद्दे उठा रहे थे आप एक फ्रेम सेट कर रहे थे। वो फ्रेम को जनता ने कहा कि इस फ्रेम से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई विजन था ही नहीं। बिना विजन के आप लोग चुनाव लड़ने उतर गए थे जनाब। समझे, राजनीति में बहुत सारी चीजें जो है भविष्य में उसका परिणाम मिलता है। जो चीजें आज की जाती है उसका भविष्य में परिणाम मिलता है, और उसका परिणाम 4 महीने बाद जरूर मिलेगा। ये जनता दिखा देगी कि हाँ क्या चाहती है जनता। आप सुनिए, अब राजस्थान में आपके दो बड़ी योजनाएं जो आप लोग बताते हैं सीना ठोक कर, एक 500 का सिलेंडर और एक कहा जाता है कि 25 लाख का आप लोग मुफ्त इलाज कराते थे, कुछ ऐसा ही योजना आप लोग की, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब ऐसे में बोला नहीं जाता है, ये था वहां पर, था बोला नहीं जाता है, सुनिए, क्योंकि कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती है। ठीक है सर, सुनिए ना राजेंद्र भाई, जो कहा है वो किया है। अरे राजेंद्र भाई सुन तो लीजिए महाराज, हम ये कह रहे हैं कि ये 2 बड़ी योजनाएं आपकी थी राजस्थान में। मैं राजस्थान की सिर्फ अभी बात कर रहा हूं। क्या हुआ सर, ये जनता को पसंद नहीं आई योजना। इनकी आयुष्मान योजना सिर्फ 5 लाख की है, आपकी 25 लाख की। अरे भगवान, अब आप सोचिए कितना गुना ज्यादा। उसके बावजूद जनता आपको पसंद नहीं कर रही। ये 900 का सिलेंडर दे रहे, आप 500 का सिलेंडर दे रहे, आपको जनता पसंद नहीं कर रही। नहीं, मैंने अभी क्या कहा कि कहीं कुछ कमियां रही। जनता सब कुछ पसंद कर रही थी, लेकिन कुछ कमियां रही। बहुत सारी जगह अपने लोगों से ही लड़ना पड़ गया, और वो जो है पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उसका। और इन सब चीजों पे काम होगा, समीक्षा होगी, इन सब चीजों पे काम किया जाएगा, आगे ध्यान रखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। समझे, जनता को तो सारी स्कीमें पसंद थी, और कांग्रेस झूठे वादे कभी नहीं करती है, जो कहती है वो करती है। राजस्थान, जान रहे, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने का वादा किया, हिमाचल में दिया। कर्नाटका में ओपीएस देने का वादा किया। आपने 10 दिन में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया था, उसको पूरा किया या नहीं किया, जवाब दीजिए। हिमाचल में 10 दिन में 1 लाख नौकरी देने का आपने वादा किया था। आपकी 1.5 साल हो गया श्रीमान, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। आपने 10 दिन में 1 लाख नौकरी देने की बात करी थी। ठीक है पाठक जी, आपके कहने से नहीं, ठीक है। लेकिन राजेंद्र भाई सुनिए ना, आपके सहयोगी पाठक जी ने बड़ी बातें बोली हैं, इस बात को भी समझना होगा कि इंडी गठबंधन जो है, आप लोगों ने उसके महत्व को समझा ही नहीं। आप लोग ये सोच रहे थे। पहली बात तो मनीष जी, पहली बात तो ये है, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया ये इंडी गठबंधन है कौन सा। आप कौन से इंडी गठबंधन का मुझसे जवाब मांगते हैं? इन्हें अपने राष्ट्रीय नेता के बारे में नहीं मालूम है। अब ये लीजिए राजेंद्र भाई, पाठक जी बड़ी बात कह रहे हैं, आपको अपने राष्ट्रीय नेता की बात नाम नहीं मालूम है, बताइए। नहीं राजन जी, एक बात बताओ, आप कांग्रेस की तरफ से डिबेट कर रहे हो, मतलब कांग्रेस उसके एक पार्ट है। इंडी का आपको ये नहीं पता इंडी गठबंधन है क्या? अरे इंडी गठबंधन
आप ही इनमें मिले हो। इंडी गठबंधन नाम का कोई गठबंधन ही नहीं है देश के अंदर। इंडिया गठबंधन तो है। वेरी गुड, वेरी गुड। राष्ट्रीय नेता सही बोल जगह रहे जा हैं। रहे हो आप। राष्ट्रीय नेता आपके इंडी गठबंधन तो सही है। राह पे जा राष्ट्रीय रहे हो। नेता आपके बोल रहे हैं आप क्या पढ़ के आप उसको इंडी गठबंधन आज से इंडी समाप्त हो गया गठबंधन नहीं बोलता है, है। केवल इंडी आप गठबंधन उच्चारण आज करते से हैं। समाप्त हो गया है। इसकी घोषणा केवल आप कांग्रेस के उच्चारण प्रवक्ता करते के हैं। द्वारा इंडी कर दी सुनिए, गई आज है। प्रोफेसर है, आपको- सुनिए, आर के पाठक जी आपको- प्रोफेसर है, सपा के नेता है, आपके सहयोगी। अच्छा, अरे आपको जो है, आपको इंडिया बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप इंडी बोलते हैं तोड़ मरोड़ के उसे। ये प्रोफेसर साहब है सर, इनको बताइए सर आप थोड़ा। अरे प्रोफेसर हैं तो हम भी एडवोकेट हैं। मैं आपसे जो कह रहा हूं, आप पहले उस चीज को समझिए। अच्छा, मतलब आपके अलावा इंडी गठबंधन कौन प्रोफेसर और बोलता है? एडवोकेट में अंतर ही नहीं है। ठीक है सर, चलिए। समझे? पाठक जी देखिए, आर के पाठक जी देखिए, सवाल ये है, आपने भी इनको आईना दिखाने की कोशिश की और सपा लगातार आईना दिखा रही है इनको, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय आपके अध्यक्ष है बोल भी रहे हैं, भाई अखिलेश यादव हर बंद से बोल रहे हैं, और उन्होंने अभी कहा, जब अभी ये इनकी खड़गे जी ने रख लिया था कि नहीं चलो एक मीटिंग करेंगे इंडी गठबंधन की, लेकिन अब सवाल ये है कि उस मीटिंग में जाना कोई मुनासिब नहीं समझ रहा था। सबने बता दिया, कोई 6 दिन पहले बता रहा है। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के अगर कुछ मीटिंग रखते हैं तो उनके बात का भी कोई अब तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इन लोगों ने हम लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया है। अब भले ही अब अंदर खाने जो की बात लोग हो जाए। अरे मनीष जी एक बात सुनिए, जो लोग तोहमत लगा रहे हैं उन्होंने कितना सोचा इस बारे में? हाँ। जो लोग तोहमत लगा रहे हैं उन्होंने कितना पाठक सोचा? जी से उनको पूछ कहाँ ले रहे हैं सुनते ना, हुए? पाठक जी से पूछ ले रहे हैं। नहीं, पाठक जी से पूछ पूछिए ले ना। रहे हैं। आप ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से इधर, आप पूछिए। हाँ तो कि जो पूछ ही लोग रहे हैं, तोहमत लगा पाठक जी रहे हैं, बताइए, उन्होंने कितना- जनाब बताइए। उन्होंने ये- जनता का कितना ध्यान रखा, उन्होंने ठीक जनता है। के लिए कितना क्या किया, नहीं उन्होंने नहीं समर्पण नहीं, किया ये जनता तो के लिए। वहां सत्ता में थोड़ी ना थे, ये करेंगे कुछ, ये तो सत्ता में थोड़ी ना थे। नहीं, उन्होंने जनता के लिए समर्पण किया। वो भी तो राजनीति कर रहे अरे थे 6 बाबा। सीट मांग रहे थे आपसे, ज्यादा नहीं, 6 सीट। 10 थी पहले, ठीक है, हाँ 6 सीटें मांगी गई थी। कमलनाथ बाद में कह रहे हैं अखिलेश यादव को हम नहीं जानते, कौन अखिलेश यादव? अब ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं। ठीक है पाठक जी, जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात यह कि मेरे को लगता है राजन जी होमवर्क नहीं करके आए हैं, उन्हें यही नहीं पता इंडी गठबंधन है क्या। हाँ, सारा होमवर्क तो आप सपा के लोग कर रहे हो ना। जो राष्ट्रीय ये आपने होमवर्क कर करके ही तो ये दफा हुई है। आपका होमवर्क कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। ये क्या देहरादून से है क्या बाहर से है? ये लखनऊ से है, लखनऊ से। ठीक है, ये लखनऊ से है। आप बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ देखो राजन जी, मुझे लगता है आप होमवर्क करके नहीं आए हो। जब आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं मालूम है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, और आपको जब नीति नहीं पता, आप किस बात पे डिबेट कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए ना, आपसे बोला गया आपने इंडी गठबंधन ना होता तो हम समाजवादी पार्टी क्यों मांगती है आपसे वहां पे मध्य प्रदेश में सीटें? हमारा विधायक है, हमारे आपको पता होगा कि इंडी गठबंधन नाम का कोई संगठन है। पहले हमें तो नहीं मालूम, हमें तो इंडिया मालूम है। हमें तो इंडिया मालूम है, अरे इंडिया आप- नहीं मालूम है। चलिए मैं इंडिया- आपको मालूम है इंडी, आप इंडी में डिबेट करिए। हमें नहीं मालूम है इंडी क्या होता है। भाई चलिए- हमें इंडिया मालूम है, इंडिया गठबंधन है दोनों मैं का। कह रहा आपने अब चलो, अब इंडिया समझ में तो आ गई आपके, इंडिया या इंडी कुछ तो गठबंधन था। मेरा कहना यह है राजन जी, कोई गठबंधन था इंडिया? आप कह रहे कोई गठबंधन ही नहीं था पहले। अभी मनीष जी इन्होंने बोला मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, अब इंडिया गठबंधन ही बोलता हूँ। ये इंडी गठबंधन कौन सा है मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है राजन जी इंडी आगे से आप आइए गठबंधन कौन सा करिए, है? आगे से होमवर्क करके आया करिए, ऐसे मत बोला करिए ना। आपको राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हो, हाँ। आप पहले होमवर्क करके आइए। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए ना कि आपकी पार्टी बोल रही है। अरे पहले पार्टी- आप लोग अपना होमवर्क कर लीजिए। जो आप बड़े बड़े बोलते हैं ना। हम तो जनता की ये सेवा headlines में ये हैं, नहीं हमारे होता है। राष्ट्रीय, हम तो जनता की सेवा करते हैं। हाँ। और जब तो पिछले हमने बहुत सेवा की है जनता की, पता है। आप राजेंद्र भाई सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आप राजेंद्र अपने भाई। लोगों से ही लड़ लड़ के आपने ये ठीक है बात राजेंद्र किया। भाई सुन तो लीजिए ना। अब आज सुन तो लीजिए ना, हम जान रहे हैं आप आज आपके पास कुछ है नहीं, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप दुखी हैं। देखो राजन जी, अगर समाजवादी पार्टी ने सेवा ना करी होती तो मेट्रो अखिलेश यादव की देन है। ये आपका जो अरे ये एक्सरसाइज, इन्हें बताइए ना, ये इन लोगों को बताइए। ना मैं आपको बता रहा हूँ ये ना, इन लोगों को बताइए। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 34 साल से यूपी में नहीं है। हम तो 34 साल से यूपी में नहीं है। हम तो आप सेवा कर ही इन्हें रहे हैं। बताइए ना। हम अगले तो 50 आप ही लोग 34 साल से लौट फेर के वो कर रहे हैं। नहीं, इन्हें बताइए, मुझे मत बताइए ये चीज। मैं नहीं आप कह रहे हो, आपने कह रहे हो सपा ने क्या जब, मेरा कहना यह है राजन भाई सुन लीजिए, पाठक जी को सुन लीजिए, फिर बोलिए। आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। नहीं तो आप स्पेशली अगर मेरे तरफ उंगली उठा के कमेंट राजेंद्र करेंगे भाई तो ये गलत है। सुनिए ना राजेंद्र नहीं, भाई, जब ये आप गलत सवाल, है। ये राजेंद्र गलत भाई है। आपके सहयोगी हैं, कुछ आप- बोल रहे हैं, उनको सुनेंगे कि नहीं? आप जो
आप जो सत्ता में है उनसे सवाल करिए। अरे सर अब तो वो जीत रहे हैं, अभी हम सत्ता सवाल करेंगे सर। ऐसा है, इन लोगों की दिक्कत यही है, इन लोगों की दिक्कत यही है। होमवर्क ही नहीं, होमवर्क ही नहीं। ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट राजन भाई, ठीक है आप बोलिए ना, पाठक जी बोलिए जल्दी 10 सेकंड सर, है ना। देखिए मेरा सबसे पहले तो संजीव जी से एक बात कहना है। संजीव जी ने बोला कि हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर खाते में डालेंगे, सबके खाते खुलवा दिए, जनधन योजना में खाते खुले। दूसरा मेरा कहना, उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे तथा विदेशों से पैसा लेके आएंगे। आज इनका दूसरा टेन्योर खत्म होने जा रहा, तीसरा चालू हो रहा है। संजय जी ये बता दीजिए मुझे कि भ्रष्टाचार का पैसा इतना है, इन्हीं के ही भाई बहन मोदी जी इतना पैसा 1500 करोड़ रुपए हमारा लेके भाग गए, उन्हें वापस लेके आए आप क्या? मुझे 3 मुद्दों का आप जवाब दिला दीजिए मोदी जी। ठीक है। हाँ। संजीव भाई जवाब दीजिए। ये जो बार बार जो एक चीज आ रहा है ना, क्योंकि देखिए ये जो मुद्दे उठेंगे फिर से उठेंगे, ये हम बता रहे हैं आपको चुनाव में, क्योंकि अभी इस लोकसभा चुनाव में भी उठे थे ये मुद्दे उठेंगे कि भ्रष्टाचार का पैसा आपने कहा था लाने के लिए, और 15 लाख की बात कही गई थी, बाद में से जुमला बता दिया गया था, और नीरव मोदी जैसे लोग चले गए, देश से बाहर चले गए। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं ये उठते हैं, इस पर एक प्रॉपर जो है एक जवाब जो है बीजेपी की तरफ से क्या रहता है, क्या है? मनीष जी देखिए, अभी बाद में इधर से शुरू करता हूँ फिर इधर तक आता हूँ। अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैजिक वैजिक कुछ नहीं, ये तो पूर्व निर्धारित था, यानी कि जनता ने पहले से ही पूरा मन बना लिया था कि हमने माननीय मोदी जी की जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने जनता का विकास किया है, देश का विकास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, 80 करोड़ जनता को कोरोना से लेके अब तक और अगले 5 सालों तक जो मुफ्त अनाज की जो योजना है, जो उज्ज्वला योजना है, जो हर घर नल की योजना है, और तमाम ऐसी योजना जो किसान सम्मान निधि की राजेंद्र भाई आ रहे हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं सर, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं सर, किसान सम्मान निधि योजना, तमाम योजना आप ही मत ले लीजिए ना सर, अच्छी बात नहीं है ना। तमाम योजनाओं के ऊपर जनता ने अपनी सहमति की मोहर लगाई है। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जनता ने पहले से ही तय कर रखा था कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में जाना है, और उनके तमाम योजनाओं के ऊपर हमने अपनी सहमति की मोहर लगानी है। और हुआ भी यही, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। जिस तरह से मनीष जी 2019 में माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे, और राहुल गांधी जी ने कहा था हम 72,000 रुपये देंगे, क्योंकि जनता को विश्वास था कि माननीय मोदी जी जो कह रहे हैं वो अक्षरशः सत्य होने वाला है, और उनके ऊपर पूर्णतः विश्वास किया। और 72,000 की जो गारंटी की आप लोग बात कर रहे थे उसको पूरी तरह से नकार दिया। उसी प्रकार से अभी राजस्थान में भी जहाँ जहाँ आपने बड़ी बड़ी बातें करी, जनता को मालूम था कि 5 साल इन्होंने केवल और केवल वहाँ पे भ्रष्टाचार किया, घोटाले करे, 6,810 आपने रेप और हत्याएं की, जो हमारी मातृशक्ति के साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार आप लोग करते रहे। उसके बाद ऊपर भी आपके जो मुख्यमंत्री थे पूरी तरह से मौन रहे, ऊपर से इतने घटिया जो बयान उन्होंने दिए कि ये मर्दों का प्रदेश है और तमाम रेप की जो घटनाएं होती हैं वो झूठी होती हैं। इतने असंवेदनशीलता का जो वो आप लोग लगातार परिचय दे रहे थे। लगातार जितने भी सनातन के जलसा जुलूस निकलते थे उनके ऊपर आप लोग पथराव और हमले करवाते थे, और कुछ पलों के बाद आप लोग उन हमलावरों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती थी। जिस प्रकार से आप तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर लगातार कर रहे थे, जनता ने आप लोगों को आईना दिखाने का काम किया। जिस तरह से सर तन से जुदा वालों के आप लोग साथ खड़े हो गए, और इतना एक मास कम्युनिटी का आपने पूरी तरह से एक तरह से प्रतिकार करके रखा। और जिस तरह से मनीष जी ये लोग अभी सोच रहे थे कि जाति जनगणना का हम कार्ड खेलेंगे और भाई से भाई को लड़ाएंगे, तो जनता ने पूरी तरह से पूरी तरह से आप लोगों को नकारने का काम किया, पूरी तरह से नकारने का काम किया। राम के अस्तित्व पर आप लोग जो लगातार सवाल उठाते थे,
तुष्टीकरण की हार का राजनीति कारण को बन गया। पूरी तरह से धत्ता बताने का प्रमोद काम कृष्णन ने भी ये बात कही है। जनता वो ने आपके- काम आपके किया। बड़े नेता है प्रमोद कृष्णन, उन्होंने भी ये बात कही कि अगर सनातन पर हमला करेंगे, जब जब हमला करेंगे आप मनीष- हारेंगे। मनी- और एक मनीष- चीज और भी मनीष है, जी, सनातन जब का तक- श्राप मिला है, ठीक है। सनातन का श्राप मिला और है जब तक कांग्रेस पार्टी और को। अक्सर ये देखा गया है, ये मैं नहीं कह रहा सर, आपके कई कांग्रेस के लीडर हैं, आप भी बड़े समझदार हैं, कई कांग्रेस के लीडर हैं आपके, जब जब नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया गया है तब तक आप लोग मुंह की खाएं, और इस बार भी यही हुआ। आप लोगों ने नहीं, आपको किसने सर्टिफिकेट दे दिया व्यक्तिगत हमला करने का? जो वो मतलब मूर्खों का सरदार, जर्सी गाय, आप भैया जो है, मूर्खों जैसी आप बात फिर करोगे धर्म तो को- मूर्खों की फिर- सरदारी फिर- कहलाओगे फिर- ना। फिर- मूर्खों फिर मूर्खों आप धर्म जैसी को बात बीच में ले करोगे आते हो। तो मूर्खों की फिर- सरदारी फिर आप कहलाओगे। धर्म को भी- मेड इन अरे चाइना, पहले आप- मेड इन अभी- चाइना अभी आपसे- कंपैरिजन करोगे तो अभी मेड आपसे इन तीन- इंडिया होगा तीन ना, सवाल- या मेड इन मध्य प्रदेश अरे होगा। सर, तीन एक सवाल अरे किए मेरी गए बात थे तो आपसे। सुनो ना भाई। एक मिनट अभी 3 सवाल आपसे किए गए, आपने 3 में से 1 का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं थे। बिल्कुल देता आप हूँ, कुछ कर ही नहीं बिल्कुल रहे। देता हूँ। तमाम आपने धीरे-धीरे ऑर्डर दे तमाम पाएंगे जितने आप। भी लोग हैं, आप जो नीरव आपसे मोदी की 3 बात कर सवाल रहे हैं, करे चाहे गए। माल्या की बात कर रहे हैं, इन लोगों आपसे को 3 सवाल लोन करे गए। देने आपके का तीनों काम में से एक कांग्रेस भी पार्टी जवाब के नहीं द्वारा आपके किया पास। गया था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन लोगों को लोन दिया और इन लोगों को हाँ। इन लोगों के ऊपर कांग्रेस कार्रवाई न की करने सरकार का में भाग गए वो। जो जिम्मा है कांग्रेस वो की भी सरकार कांग्रेस में पार्टी भाग का गए। था। 2004 कांग्रेस से की सरकार में भाग 2004 गए। तक आप देश को घुन की तरह चाटते रहे, देश को घुन की 3,000 तरह चाटते करोड़ रहे। रुपया, आपकी 3,000 करोड़ आपके रुपया आपकी पार्टी के 2004 नेता से ने दिया। 2014 तक 3,000 करोड़ जितनी रुपया कोल आपकी माइंस पार्टी के नेता ने जितनी दिया कोल बढ़ाने के लिए। माइंस का और पूरी सरकार पूरी आपकी कोल माइंस पिछले 10 साल से जितना आपकी आपने सरकार है। पूरी एक मिनट, जितना एक आपने मिनट, पूरे एक से मिनट, रेवेन्यू एक मिनट। कमाया, राजेंद्र भाई, उतने राजेंद्र भाई, एक दो दो राजेंद्र भाई, एक बेच मिनट, दिए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, राजेंद्र भाई, झूठ बोल के सुनिए ना, गुमराह सुनिए नहीं ना, कर सकते। सुनिए ना, आप झूठ बोल के सुनिए, गुमराह नहीं सुनिए कर ना, सकते। राजेंद्र भाई सुन तो लीजिए। 3,000 करोड़ आपके ठीक है, आपके सुनिए ना, नेता ने लिया भगाने ठीक के है, लिए। ठीक है, सुनिए ना, एक चीज आपके बताइए। नेता ने भेजा। अरे झूठ की दुकान है मेरे भाई, एक मिनट, झूठ की दुकान एक है मिनट, आप, एक मिनट, झूठ एक की मिनट, दुकान है। एक मिनट, एक मिनट, आपके सर। बोलने से क्या होता है? एक मिनट, एक मिनट, झूठ की दुकान, एक मिनट सर, एक मिनट, जनता ने जवाब दे दिया है सुनिए, आपके एक झूठ मिनट, का। एक मिनट, एक मिनट, संजय आपके भाई, झूठ का जनता एक ने मिनट, एक जवाब मिनट, दे एक मिनट, दिया एक मिनट, है। एक मिनट, राजेंद्र भाई 1,000 सुनिए ना, अरे राजेंद्र भाई सुन तो लिया कीजिए, राजेंद्र भाई सुन तो लीजिए। 1,000 फैक्ट्रियां अरे सुनिए ना, अरे आपकी सुनिए ना, अरे सरकार सुन में। लीजिए ना, अब सुन लीजिए। और अभी बात देखिए करो। ऐसे सुनिए ना, अगर ऐसे आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर कांग्रेस उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। बार बार मैं ये बात कहता हूँ, ठीक है। भोपाल नहीं तो गैस आप- कांड आप सुनिए ना, उनसे अभी अब मेरी बात सुन लीजिए। भोपाल गैस कांड हुआ था, सुनिए एक मिनट बात सुन लीजिए राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई बात भी सुनना चाहिए। बताए ना। भोपाल गैस कांड हाँ जी, हुआ हाँ था, उसका मुख्य आरोपी को किसने भगा दिया हाँ, हाँ, था? पहचान गया मैं। ठीक है, इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उस पर नहीं जा रहे, अभी बात इस पर आते हैं कि एक मिनट सर, पाठक जी एक मिनट सर, है ना, फोन प्लीज अलाउ नहीं है। अच्छा एक चीज है कि क्या नाम है, हम एक चीज कह रहे हैं राजेंद्र भाई, ये भी बताइए ना मुझे, आपकी एक गारंटी दे रहे थे, ये राहुल गांधी एक गारंटी दे रहे थे कि भाई हम चाहते हैं यहाँ पर मेड इन, पहली बार सुने थे राहुल गांधी के मुंह से सुने थे आज तक पहले नेता को, मेड इन मध्य प्रदेश शर्ट, मेड इन मध्य प्रदेश मोबाइल, मेड इन मध्य प्रदेश पैंट। अरे सर ये बताओ कि सारी चीजें बोलकर, ठीक है, आप लोग को कुछ हासिल हुआ? मेड इन मध्य प्रदेश, राजेंद्र भाई आवाज आ रही है? सांप सूंघ हाँ जी, क्या, हाँ बताइए। हाँ राजेंद्र भाई, मेड इन मध्य प्रदेश शर्ट, मेड इन मध्य प्रदेश मोबाइल, और उसमें भी कह रहे थे मैं जब मोबाइल निकालता हूं तो चाइना का मोबाइल निकलता, मेड इन चाइना। अरे सर मतलब इतनी तो, अगर उनकी जो स्क्रिप्ट लिखता है जो भी व्यक्ति, उनको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में कितने % मोबाइल फोन भारत में बन रहे हैं, वो भी उनके ठीक जैसा है, ही है। हाँ, और कितने मोबाइल फोन भारत में बन रहे हैं। आप इस तरह की बातें जब उठाएंगे तो लोग जो है गूगल पर तुरंत सर्च करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और फिर उसमें क्या होता है, बद किसकी पिटती है? आप लोग की पिटती है कि भाई बोलने से कुछ नहीं होता, बोलिए वो जो वास्तव में है हकीकत। और यही चीजें सिर्फ बोली बोली पर ही आप लोग हार गए। मनीष जी, अगर आप धर्म और राजनीति को अलग हटा देना तो इनके पास कुछ भी नहीं है। और अभी
संजीव जी ने इनसे 3 सवाल किए, 3 में से एक भी जवाब नहीं दिया। अरे जवाब दे तो दिया भाई, और सजरा, अरे जवाब दे तो दिया, जवाब दे दिया, अरे जवाब दे दिया, अरे आप ही जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। माल्या को लोन किसने दिया था? कांग्रेस की सरकार ने दिया था। 2004 से 2014 तक किसकी सरकार थी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कि किसी के खाते में 15 लाख आए, वो जनधन खाते के नाम पे जो लूट हुई है, वो तो बता दिया गया था, उसको तो पहले ही बीजेपी क्लियर कर चुकी है। मेरे भाई मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल, आप सारी चीजों अरे राजेश भाई आ रहे, राजेश भाई आ रहे, ज्यादा आएंगे। ठीक है संजीव भाई आते हैं। अटल राजेश भाई आयुष्मान सुन लीजिए, राजेश भाई सुन लीजिएगा, किसान सम्मान निधि आप जोड़िए ना, एक मिनट आप जोड़िए 15 लाख से अधिक संजीव भाई, एक मिनट, राजेंद्र भाई अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, ठीक है राजेंद्र भैया आप सुनिए, आप बताइए ना। ठीक है राजेंद्र भैया एक मिनट, मनीष जी 1 मिनट सुन लीजिए। जो काला धन की लिस्ट है उसमें 21 नाम सबसे ऊपर किसके हैं, ये बताए ना। और कौन सा काला धन ले आए? ठीक है, 10 साल हो गए अभी तक। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कौन सी फैक्ट्री चल रही है जो 5-5 हजार करोड़ रुपए की इनकम है उनकी? आप बताइए, आप जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना, कौन सी फैक्ट्री चला रहे हैं वो? 21 लोग, पाठक जी 21 लोग जो सबसे ऊपर है उनका नाम बता दीजिए ना। बात उठती है जब कि 15 लाख खाते में आए, ये वो फलान करना, लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज उठती है पाठक जी, जनधन खाते की बात उठती है। ठीक है, जनधन खाता एक इनका सबसे बड़ी जो योजना रही, और ये योजना सफल भी रही। और आज की डेट में बताइए कौन इतना खाता खुलवाता है? मेरे ख्याल से तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, इतनी उम्र मेरी भी हो रही, मैंने नहीं देखा, इतने साल से पत्रकारिता कर रहा, मैं पढ़ाई की, मैंने नहीं देखा कि इतने लार्ज स्केल पर कोई किसी का खाता खुलवा दे। आज भी उस खाते में पैसे पड़े हैं, लोग खुश हैं, गरीब के खाते में पैसे हैं, वो पैसा डालते हैं और इसका फायदा भी इन्हें मिला है। और यही चीज ये लोग बताते हैं कि देखिए जनधन खाता किसने खुलवाया, हमने खुलवाया। ठीक है, आज ये लोग कहते हैं 500 का सिलेंडर दिया, हमने दिया, ये छत्तीसगढ़ हो चाहे फिर ये राजस्थान की बात करते हैं, ये कहते हैं हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया। ये भारी पड़ जा रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो जो गरीब तबके के लोग हैं, एक तो जो फ्री राशन की बात करें, फ्री राशन जो दिया गया, ये भी इनके लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो रहा है, हर चुनाव में हो रहा है। अभी फिलहाल तो हर चुनाव में दिख रहा है। आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी दिखे, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये कोई ये ऐसे मुद्दे नहीं है जो आपका राज्य स्तर के हों या फिर विधानसभा स्तर के हों, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। पाठक जी। मनीष जी, मेरा पहले भी मानना था, आज भी मानना है, जिस प्रकार से एनडीए लड़ता है, अगर जब तक इंडिया गठबंधन या जिस तरीके से इंडी गठबंधन नहीं मिलेगा, लड़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो आप बता रहे हो, ये राशन बांटना, जनता को ही नहीं पता कि किस फंड से राशन आ रहा, लेकिन वो तो सोचती है कि मोदी जी बंटवा रहे हैं, ये नहीं, उन्हें योजना का नहीं पता है। दूसरा मैंने जो जनधन योजना, जनधन जो आपने अकाउंट खुलवाए, लोगों ने खोले, उसमें भले ही पैसे नहीं आए, लेकिन एक 15 लाख का जो एक उन्होंने बोला था कि मैं, लेकिन एक जुमला साबित हुआ वो भी। दूसरा, मैंने संजीव जी से पहले ही बोला था, ऐसा नहीं हो सकता। नीरव मोदी को आप बोल रहे हो कि वो किसने खाता खुलवाया, किसने, लेकिन वो भागा तो आपके शासनकाल में भाई, तब भाजपा की सरकार चल रही थी ना। देखो संजय जी, उसको पैसा मुहैया किसने कराया? आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आप कहते हो मेरी बात का जवाब दे दीजिए ना। आप उसको पैसा किसने, लोन किसने मुहैया कराया? लोन का करने, लेकिन भागा तो वसूली तो आप करोगे ना। अच्छा है अडानी को भी, पाठक साहब आप तो प्रोफेसर हैं, पाठक साहब आप प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसकी 9,500 करोड़ की जो एसेट्स है पूरी सीज कर ली गई है, उसको नीलाम कर दिया गया है। आप देखिए ना, आपको जानकारी होनी चाहिए। नीरव मोदी की 6,200 करोड़ रुपए की एसेट जो देश की और विदेश की है, वो उसको पूरी तरह सीज कर दिया गया है। आपको भाजपा की सरकार चल रही है, होना चाहिए ना। नहीं, मैं भाजपा की सरकार चल रही है, बार भाजपा बोली थी हम उसे लेके आएंगे, बी वारंट लेके जाएंगे। भाई लेके क्यों नहीं आए? आज दूसरा टेन्योर खत्म हो गया। इतनी कड़ी पैरवी आज से पहले किसी सरकार ने नहीं करी। आपको इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। मुझे पूरी जानकारी है, तभी मैं, देखो आपको नहीं बोलना चाहिए ना। मुझे पूरी जानकारी है कितनी हुआ, लेकिन जो मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आपने उसमें मेरे 3 फैक्टर बोले आपसे। जनधन योजना, दूसरा आपका
नीरव मोदी जी। देखो अगर आज की डेट में वो नीरव मोदी जी गया, भाजपा की सरकार थी, यहाँ आप ये नहीं कह सकते यहाँ इसमें कमी नहीं है, ये भाजपा की वो है कमी। भाई कैसे नहीं आया? कोई कमी नहीं है श्रीमान जी, जिसने देश के धन का दुरुपयोग किया है, एक एक पाई का पैसा वसूल हम लोग करेंगे और हम उसी राह पे नहीं, चल रहे हैं। आप ये बताइए एक एक पाई वसूल भाई की 10 साल जाएगी, दूसरा एक टेन्योर एक पाई खत्म हो गया, वसूल की जाएगी तीसरा टेन्योर श्रीमान चालू जी। हो गया, कब तक वसूल करेंगे बता दो मुझे। मेरा तो भाई कब तक, तीसरी बार में मिल जाएगा। देखो भाजपा में क्या डबल नीति है, एक तरफ भाजपा बोलती है कि 75 के प्लस कोई नहीं होगा, मोदी जी 80 के भी होने जाए तो भी चलेगा। मनीष जी मेरी बात का जवाब, आप भी बोलते हो ना भाजपा के फेवर में, आप मेरे के बात का जवाब नहीं, दो। हम किसी के फेवर नहीं बोलते सर, नहीं ये आप गलत मेरी बात बात का जवाब दो, क्या डबल नीति चलेगी क्या? ये मतलब भाजपा दूसरा- बताए सर। दूसरा मनीष संजीव जी ये बताइए, इस साल भी भाजपा का चेहरा मोदी जी रहेंगे या बदलेंगे? नहीं तो मोदी जी रहेंगे ना मोदी जी सर। हैं? हाँ, नहीं क्या मोदी जी है, मोदी जी रहेंगे। लेकिन जैसा मोदी जी है, मोदी जी जैसा रहेंगे। अंदर पार्टी में मोदी वो जी चल रहा है, है, मोदी जी रहेंगे। इनके मोदी बदलने जी की के है। ऊपर पूरी मनीष जी, अगली पूरी जो देश नीति और है, विदेश की शायद जनता इस बार- पूरी तरह से इस बार विश्वास व्यक्त भाजपा का करती चेहरा है, बदला जाएगा। हमारे आइकॉन है। भाजपा चुनाव भले ही लड़ने मोदी जी के उसमें, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा दूसरा होगा। नहीं सर, अभी तो ऐसा हम लोग के पास कोई खबर नहीं, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, ये आपकी सोच हो सकती है। नहीं हमारी सोच नहीं है। नहीं जो नहीं आपको- ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संजीव भाई देखिए, जो बार बार ये जो नीरव मोदी और बार बार की भाई ये भाग गए, ये भाग गए, वो भाग गए, तमाम तरह के जो सवाल उठते हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे बार बार बनाए जाते हैं, राहुल गांधी के द्वारा भी बनाए जाते हैं कि नीरव मोदी को भगा दिया गया, ये कर दिया गया, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कोशिश की जा रही है फिलहाल कि नीरव मोदी को लाया जाए, मालिया को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, शायद इतनी कोशिश किसी ने नहीं की। मनीष जी दोनों जने इन्हीं के शासनकाल में भागे हैं। हाँ, एक बिल्कुल। बात ध्यान रखिएगा। मनीष- तो और उनको मनीष- लाने की सर कोशिश भी बीजेपी ही कर रही है। नहीं कब आएगी? ठीक है? तीसरी- मनीष क्या मनीष जी, कब अगले टेन्योर में? मनीष अब जी, सर एक चीज बताइए, मनीष एक जी, मिनट, दो टेन्योर मनीष जी खत्म करिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, उनको धन मुहैया गलत तरीकों से किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी ने करवाया। और एक चिट दी जाती थी, और आपने एक चिट कमीशन दी खा जाती लिया थी, बहाने उस में। चिट के ऊपर आपने कमीशन बिना खा लिया गारंटी बहाने के में। ठीक है सर। करोड़ों रुपए, ठीक है सर, हजारों समय कम है, करोड़ समय कम है सर, हजारों बहुत बहुत करोड़ दे धन्यवाद दिए आप जाते सभी थे। मेहमानों का। और सर समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश को इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।